1 महीने पहले अगर आप स्पेस अपना ब्लॉक नहीं करेंगे, तो बाकी और लोग कोई भी छपा सकता है। तो इसका मतलब पेटीएम के मालिक को, पेटीएम के लोगों को, पेटीएम जो कि चाइनीज़ ऐप है, उस हुँ, चाइनीज़ ऐप का मोदी जी विरोध करते हैं, कहते हैं हम जी बैन कर देंगे। उस चाइनीज़ ऐप को मोदी जी ने 1 महीने पहले बता दिया था कि 8 नवंबर की रात को मैं नोटबंदी करूँगा। तो 37 लाख करोड़ के नोट जो चलन में चल रहे हैं, उनमें 20 लाख करोड़ के जो नए नोट छापे हैं पिछले 6 साल में, उसकी वजह से महँगाई बढ़ रही है। नोटबंदी हुई, तो उस समय जो पैसा विदेशियों के पास था, नेपाल में आज भी जो है 15,000 करोड़ रुपए वहाँ की सरकार के पास जो है 500 और 1000 के नोट हैं, जिन्हें भारत ने बदलने से इनकार कर दिया है। जिसकी वजह से भारत और नेपाल के संबंधों में खटास आई और नेपाल जो है चीन के करीब चला गया। नोटबंदी की घोषणा जो है वो रिज़र्व बैंक को करनी चाहिए थी। तो ये नोटबंदी की घोषणा जो है मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी को अधिकार नहीं था। उस समय विक्टोरिया के टाइम का हो, 100 साल पुराना हो, तब भी आप लेके जाएँगे, आपको चीज़ मिल जाएगी। अब ये जो मोदी जी के नोट हैं, इनमें लोग देखेंगे अच्छा मोदी काल का नोट है, पहले वेरीफ़ाई कर लूँ, मैं जो है गूगल पे डाल लूँ कि ये रुपया चल रहा है, नहीं चल रहा। तो ये एक तरह से जोकरों द्वारा सरकार चलाई जा रही है, जिन्हें खुद नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूँ इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी, लाइव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, कल आरबीआई ने एक घोषणा की कि 2000 के नोट अब मार्केट में चलन में नहीं रहेंगे। जी। टाइम दिया गया है कि 23 मई से लेकर आप 30 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। उसके बाद ये नोट पूरी तरह से बंद हो जाएँगे। मात्र साढ़े 6 साल का वक़्त हुआ है, 2000 का नोट मार्केट में आया था और अब गायब भी होने जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ये फैसला लिया गया है? क्या कुछ कहानी है सर पर्दे के पीछे? दर्शकों को बताएँ सर। देखिए, मोदी सरकार जिन चीज़ों को अपनी उपलब्धि बताती है, मोदी जी कहते थे कि मैंने काले धन पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, मैंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है और मैंने जो ये नोट बंद किया है 500 का और 1000 का, जिसके बारे में 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने बड़े आराम से पूरे देश में घोषणा की थी और पूरे देश में भूचाल आ गया था कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, नए नोट आने के बाद जो है पूरी व्यवस्था बदल जाएगी और पूरी व्यवस्था जो है नकदी की जगह जो है वो जिसे वो कहते हैं कि बार-बार कि आप पेटीएम का यूज़ करेंगे और चीज़ों का यूज़ करेंगे उससे आएगी। आज मोदी जी ने मान लिया है कि मेरी ये रणनीति पूरी गलत थी। मैंने जिस नोट को 2000 के नोट को जन्म दिया था 8 नवंबर 2016 को, आज उन्होंने उसके डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये नोट जो है लाना जो है मेरी बेवकूफ़ी थी। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कई बार जो है उस समय सवाल किया था जब नोटबंदी हुई थी। मैंने भी उस समय जब नोटबंदी हुई थी 7 बजे तभी मोदी जी का ये कदम जो है बेवकूफ़ी भरा है। और राहुल गांधी ने तब एक सवाल किया था कि मोदी जी बताएँ कि 1000 के नोट से अगर काला धन देश में फैल रहा है, तो 2000 का नोट लाने से वो काला धन कैसे खत्म हो जाएगा? और आज मोदी जी ने मान लिया है कि राहुल गांधी एक पढ़ा-लिखा आदमी है। उसने जो कहा था वो सच था और मोदी जी ने सर झुकाकर उनकी सरकार ने ये मान लिया है कि राहुल गांधी का ये बात भी बहुत बिल्कुल सही थी और मोदी जी का ये कहना बिल्कुल गलत था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा। अब उस समय भी ये बड़ा सवाल उठा था और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला था कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला कि भई नोटबंदी की घोषणा जो है वो रिज़र्व बैंक को करनी चाहिए थी। तो ये नोटबंदी की घोषणा जो है मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी को अधिकार नहीं था, तो झूठ-मूठ बचाकर सरकार ने रातों-रात फाइलों का इधर-उधर आदान-प्रदान करके ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में यह घोषणा करने का अधिकार था। लेकिन कल जो घोषणा हुई है, वो रिज़र्व बैंक के द्वारा हुई है। इसका मतलब मोदी जी का 8 नवंबर को रेडियो पर आकर, टेलीविज़न पर आकर नोटबंदी करने की जो घोषणा थी, वो फर्जी थी, गलत थी, कानून का उल्लंघन था और रिज़र्व बैंक का जो कानून है, उसका भी उल्लंघन था। और ये सारी बात अब सरकार ने मान ली है कि उस समय मोदी जी ने जोश में जो बातें कही थी, वो बेवकूफ़ी भरी थी और इन सब कारणों को लेकर आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से किन लोगों द्वारा चलाई जा रही है। ये वास्तव में अनपढ़ लोगों द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की सरकार की एक साजिश का हिस्सा है। अब मैंने जैसे ही कल नोटबंदी की घोषणा हुई, तो एक तरह से बाज़ार में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि आप समझिए भारतीय मुद्रा जो मनमोहन सिंह के टाइम में 37 देशों में मान्य थी।
यूएई में जाते थे, भारत के रुपया चलता था, नेपाल में चलता था, आप मान लीजिए श्रीलंका जाएँगे वहाँ चलता था, सिंगापुर चलता था, थाईलैंड चलता था। 37 देशों में हम अपना भारत का रुपया ले जाकर उसके कोई भी सामान खरीद सकते थे। जब नोटबंदी हुई तो उस समय जो पैसा विदेशियों के पास था, नेपाल में आज भी जो है 15,000 करोड़ रुपए वहाँ की सरकार के पास जो है 500 और 1000 के नोट हैं, जिन्हें भारत ने बदलने से इनकार कर दिया है। जिसकी वजह से भारत और नेपाल के संबंधों में खटास आई और नेपाल जो है चीन के करीब चला गया। इसी तरह यूएई में हुआ। आज भी यूएई में हाल ये है कि अगर आप 500 रुपए और 2000 रुपए का नोट लेके भारत का जाओगे, तो कोई लेगा नहीं। इसी तरह आप देखोगे और देशों में, तो किसी भी मुद्रा की वैल्यूएशन उसको एक्सेप्ट करने की जो विश्वसनीयता है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। डॉलर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अमेरिका की ताकत क्या है? कि उसका डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। हर देश, चाहे वो दुश्मन का देश हो या मित्र देश हो, रूस को भी अगर कोई व्यापार समझौता हिंदुस्तान से करना है, तो मोदी जी की सरकार ने पूरा जोर लगा लिया कि वो रुपए में करे। रूस ने कहा नहीं, हम आपसे रुपए में व्यापार नहीं करेंगे, हम अमेरिकन डॉलर में करेंगे। तो डॉलर की ताकत एक्सेप्टेंस है। अब मोदी जी क्या करते हैं, रात को सपना आता है, रात को बच्चों की तरह वो सोचते हैं कि जैसे कि सरकार ने जो है बात दिया, वैसे ही जो है कोई फैसला दे दिया और ये कर दिया जी, नोट रद्द हो गए, नोट चले गए, नोट बंद हो गए। अब आप समझिए 2000 के नोट की क्या वैल्यू है, भारत की मुद्रा की क्या वैल्यू है पूरी दुनिया में? किसी को नहीं पता कब ये रद्द हो जाए, कब बदल जाए। आप समझिए वेनेजुएला एक देश है, जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। उसने 18 बार अपनी जो है करेंसी बदली और करेंसी बदलने का नतीजा ये हुआ कि आज उसका जो वहाँ का रुपया है, वहाँ का जो मुद्रा है, उसे कोई लेता नहीं। पता ही नहीं चलता आदमी को। आपको एनसाइक्लोपीडिया लेके चलना पड़ेगा भई ये जो मुद्रा जो है चल रही है, नहीं चल रही। बुरे देश और अच्छे देश में क्या होता है कि अच्छे देश की मान लो आज भी पाउंड स्टर्लिंग, चाहे वो उस समय विक्टोरिया के टाइम का हो, 100 साल पुराना हो, तब भी आप लेके जाएँगे, आपको चीज़ मिल जाएगी। अब ये जो मोदी जी के नोट हैं, इनमें लोग देखेंगे अच्छा मोदी काल का नोट है, पहले वेरीफ़ाई कर लूँ, मैं जो है गूगल पे डाल लूँ कि ये रुपया चल रहा है, नहीं चल रहा। तो अपनी ही ये मैं इसका एक उदाहरण किसी को दे रहा था, कोई आदमी अपनी बीवी को कहे कि मेरी बीवी जो है, ये वेश्या है, ये बुरे काम करती है। तो अगर बीवी को पति कहेगा कि खराब है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उस औरत के बारे में लोग गलत बात सोचेंगे। यही बात मोदी जी का रिज़र्व बैंक बार-बार कर रहा है। हमारा ये नोट गलत है, हमारा ये नोट सही है, हमारा ये नोट मान्य है, हमारा ये नोट मान्य नहीं है, हमारा ये नोट बदल गया है, 30 तारीख तक चलेगा, 30 के बाद नहीं चलेगा। आज रिज़र्व बैंक ने उसमें जले पे आप समझिए नमक फिर छिड़क दिया, कहा जी ये 30 सितंबर के बाद भी ये नोट जो है लीगल टेंडर रहेंगे। अरे भाई लीगल टेंडर रहेंगे तो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, पहले कह रहे हो नहीं रहेंगे, फिर कह रहे हैं 30 तारीख के बाद भी रहेंगे। तो ये एक तरह से जोकरों द्वारा सरकार चलाई जा रही है, जिन्हें खुद नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं। इस सरकार का वो हाल है, एक लड़का जो था, वो घर आया और बोला कि जो ताजमहल है, उसको दिल्ली में ला दो। भगवान जी दिल्ली में ला दो, हनुमान जी दिल्ली में ला दो। तो उसका बाप सुन रहा था, उसने कहा बे ताजमहल तो आगरा में है, तू क्यों चाहता है दिल्ली में आ जाए? कहता है वो स्कूल में मैं जब सवाल का जवाब लिख रहा था तो टीचर ने पूछा था पेपर में कि ताजमहल कहाँ है? तो उसमें ऑप्शन थे, एक आगरा था, एक दिल्ली था, तो मैंने दिल्ली भर दिया था। तो अगर अब दिल्ली आ जाएगा तो मैं जो है पास हो जाऊँगा। तो ये सरकार जो है इस तरह की बेवकूफ़ी की बातों पे चलती है, मज़ाकों पे चलती है। अब पूरी सरकार में मुझे नहीं लगता आज के दिन कि कोई पढ़ा-लिखा, अक्लमंद दिमाग का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इस सरकार को चला रहा है। इस सरकार के पास आंकड़े के नाम पे कुछ नहीं है, अकल के नाम पे कुछ नहीं है। मोदी जी ने आज तक ये नहीं बताया कि उन्होंने नोटबंदी जब 2016 की थी तो किसके कहने पे की थी? किस कमेटी के कहने पे की थी? और तब आप याद करोगे उस समय के जो हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि इट इज़ ए ब्लंडर एंड इट इज़ ए ब्लंडर कि ये जो है सार्वजनिक रूप से गलत काम है और ये एक जो है सरकारी लूट है। तो लूट जो है वो इस सरकार ने मचाई और उस समय लोगों को जो आज भी अर्थव्यवस्था में जो उनको नुकसान पहुँचा वो आज तक दूर नहीं हुआ है। औरतें क्या करती हैं? औरतें जो है उस समय बहुत सारी कहानियाँ आई कि भई पैसा जो है लोगों ने अपने औरतें अपने खाने के बर्तन में छुपा के रख देती थी। अपने आटे, चावल, दाल उनके जो बर्तन होते थे उनमें छुपा के रखती थी और उनका पैसा नहीं बदला गया। भूखे लोग मर गए बैंकों की लाइन में लगकर कि हमें नोट बदल जाएँगे, नहीं बदले तो मोदी जी और उल्टा जो है उनका मज़ाक उड़ाते थे। अभी मोदी जी ने एक मज़ाक बनाया, एक ऐसी लड़की का जिसने आत्महत्या कर ली, तो वो रिपब्लिक भारत के चैनल पर गए और उन्होंने किस्सा सुना दिया कि वो एक लड़की थी उसने आत्महत्या कर ली और जब लड़की ने आत्महत्या कर ली तो एक चिट्ठी लिख के दे गई और चिट्ठी लिख के दे गई
तो उसने, उसके बाप ने जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने पढ़ा तो बोले ये लड़की ने अभी तक देखो अभी तक मेरे नाम की स्पेलिंग सही लिखना नहीं सीखी, और मोदी जी हंस रहे हैं और बाकी लोग हंस रहे हैं। यानी एक लड़की की आत्महत्या पर मोदी जी मजाक बना सकते हैं। ये हृदयहीन आदमी है, ये जालिम आदमी है, ये जाहिल आदमी है। मान गए एक थे। सवाल और सर, सवाल यही है सर, ये क्या कॉम्बिनेशन है? इत्तेफाक है कि पिछली बार नोटबंदी हुई, मोदी जी जापान चले गए, वहां जाके मजाक बनाया, जो भी बनाया, शादी नहीं हो रही, लोगों के घर पड़े हैं, सामान नहीं ला सकते, तो वो बहुत सारी चीजें कहते। इस बार भी जापान में, तो देखिए जापान से कोई संबंध है मोदी जी का? मोदी जी पूर्व जन्म में जरूर जापान में पैदा हुए होंगे। अब इस बार जो है वो जेलेंस्की के साथ उनकी मीटिंग की फोटो आ रही हैं। तो जी जी पुरानी बार जब वो गए थे तब उन्होंने जापान में जाकर ये कहा था कि आपके घर में शादी है और नोट नहीं है, आपकी माँ बीमार है और घर में नोटों के थड़े रखे हुए हैं और जो है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो मोदी जी जो है एक जैसा पत्थर दिल इंसान कैसे अपने को बार-बार रोने का नाटक करते हैं। रोने का नाटक भी किया था उन्होंने। उन्होंने कहा था 50 दिन मुझे दे दो, अगर 50 दिन में मेरे ये सारे काम आपको सही ना लगें, तो मुझे चौराहे पर लाकर मुझे जो है आग लगा देना, मुझे जूते मारना, मुझे जो चाहे सज़ा देना चाहो दो। और उसके बाद 50 दिन पूरे नहीं हुए, क्योंकि मोदी जी की मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज आ गए। जब ये नोटबंदी के जितने केस थे, आपको पता होगा 6 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट में चलते रहे। उसके बाद एक जज साहब आए, उन्होंने मोदी जी की नोटबंदी को सही ठहराया और रिटायर होने के दिन उन्होंने कहा ये नोटबंदी का फैसला सरकार का फैसला था, ये सही फैसला था और उसका पुरस्कार उन्हें तुरंत मिला। उन्हें तुरंत जो है आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया। तो जी मोदी जी जी का इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो चीज़ मूलतः गलत है वो किसी जज के कहने से ठीक नहीं हो जाती। आज भी जो है हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े सरकार दे रही है, उस समय क्या आंकड़े दिए गए थे? उस समय दिया गया था आंकड़ा कि 500 और 1000 के नोट जो है वो 17.70 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में है और उस समय की तकरीबन 90% जो सर्कुलेशन में मनी थी, वो एकदम से गवर्नमेंट ने रद्द कर दी थी। वो रद्दी का टुकड़ा हो गई थी और उसके बाद आप देखें कि आज सरकार कह रही है कि जितने नोट 2000 के नोट चलन में है, वो टोटल चलन का 3.32 लाख करोड़ नोट जो है वो चल रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं टोटल 10% है टोटल सर्कुलेशन का। इसका मतलब आप इसका मतलब ये समझिए कि इस समय देश में 37 लाख करोड़ रुपए के नोट जो है सरकार चला रही है। उस समय 17 लाख के थे। तो 17 लाख 33 लाख का मतलब 20 लाख करोड़ के नोट गवर्नमेंट ने और छाप दिए हैं और ये नोट छापे हैं तो इसके लिए कोई सोना गिरवी नहीं रखती सरकार, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखती। तो मोदी सरकार ने अपने खर्चे चलाने के लिए जो 37 लाख करोड़ के नोट जो चलन में चल रहे हैं, उनमें 20 लाख करोड़ के जो नए नोट छापे हैं पिछले 6 साल में, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से नहीं बढ़ी जमाखोरी की वजह से, उसकी और किसी वजह से नहीं बढ़ रही। सरकार नोट छापती है, रिजर्व बैंक से ले लेती है, सर्कुलेशन में डाल देती है और चूंकि प्रोडक्शन वही रहता है और नोट ज्यादा आ जाते हैं तो हर चीज की महंगाई बढ़ जाती है। जो लोग अर्थशास्त्र का एबीसी जानते हैं, जिन्होंने प्राइमरी एलिमेंट्री जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो ये जानते हैं कि महंगाई का कारण जो है सरकार का नोट छापने की वजह भी है। अब इस समय जो है देश में आप समझिए कि सरकार नोट छाप रही है और लोगों को उल्टा कह रही है जी आप जो है पैसे का कम इस्तेमाल करो, पैसे की जगह जो है आप पेटीएम का इस्तेमाल करो और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनका इस्तेमाल करो। तो जब नोटबंदी हुई थी तब भी लोगों ने देखा था कि सबसे पहले 8 नवंबर को जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो 9 नवंबर को देश के हर अखबार में एक ही फोटो छपी थी, एक ही विज्ञापन छपा था, वो था पेटीएम का। नहीं जानते थे लोग। तो पेटीएम का नोट सर्कुलेशन में जब यानी पेटीएम का जो पूरा जो सिस्टम था, वो लोगों को तब नाम नहीं पता था, पेटीएम नाम भी नहीं पता था। लेकिन पेटीएम वालों ने जो विज्ञापन इंसर्ट किए होंगे पूरे हिंदुस्तान में, अगर हम इंसर्ट करते हैं कोई विज्ञापन कि हर जगह अपना जो है ब्लॉक करते हैं स्पेस, तो उसके लिए 1 महीना होता है। 1 महीने पहले अगर आप स्पेस अपना ब्लॉक नहीं करेंगे, तो बाकी और लोग कोई भी छपा सकता है। तो इसका मतलब पेटीएम के मालिक को, पेटीएम के लोगों को, पेटीएम जो कि चाइनीज़ ऐप है, उस चाइनीज़ ऐप जिसका मोदी जी विरोध करते हैं, कहते हैं हम जी बैन कर देंगे। उस चाइनीज़ ऐप को मोदी जी ने 1 महीने पहले बता दिया था
कि 8 नवंबर की रात को मैं नोटबंदी करूँगा और 9 नवंबर को आपको विज्ञापन छापना है। और उसी पेटीएम ने, जो मोदी जी ने अपना जो पीएम केयर फंड बनाया है, उसमें उस समय 5 करोड़ रुपए दिए थे। तो एक तरह का एक गोरख धंधा चल रहा है। गोरख धंधा ये चल रहा है कि मोदी जी कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर देश के बारे में फैसले करते हैं, जिनका देश से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ़ अपने निहित स्वार्थों के लिए काम करते हैं। और आज भी जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी की है, अभी तक और कोई सूचना नहीं आ रही। लोगों में पैनिक है। लोग कह रहे हैं जी 2024 के चुनाव के लिए शायद कर रहे हैं। एक ने तो बड़ा मज़ाक किया, बोले जी ये जो है इन्होंने कुछ पैसे जो है जीतने के बाद वहाँ पर विरोधी दल के लोगों को दिए थे कर्नाटक में, और उनके पास मोटा पैसा 2000 रुपए की शक्ल में था। तो मोदी जी ने कहा अच्छा, अब मेरी सरकार नहीं बनी है और तुम जो है दल-बदल करोगे नहीं, तो मोदी जी ने उनको सबक सिखाने के लिए उनके 2000 के नोट को कर दिया है कि ये जो है लीगल टेंडर नहीं रहे हैं। ये एक वजह है सरकार के काम करने की, लेकिन लोगों को अब चाहिए कि बार-बार जैसे कि कोई मरीज हो, उसपे आप नीम हकीम खतरा है जान के पास चले जाएँ, ये कहावत है। तो वो कहे जी ये दवा नहीं चल रही, डिस्प्रिन नहीं चल रही तो आप डोलो ले लो, डोलो नहीं चल रही तो आप फलानी दवाई ले लो। तो मोदी जी देश के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इनको सूझ नहीं रहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मैं कैसे सुधारूँ, और इसीलिए इनके बारे में वही कह सकते हैं, हम एक शेर है मुझे कि मर्ज बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। और मोदी जी देश के साथ जो है उसी तरह की बात कर रहे हैं कि ना मर्ज रहेगा और ना मरीज़ रहेगा, सिर्फ़ देश में जो है तबाही का मंज़र रहेगा। और इसीलिए जो नोटबंदी का इन्होंने किया है, अब मोदी जी ने टीवी पर आकर नहीं कहा कि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय भी उन्होंने गलत तरीके से घोषणा की थी, इस बार उन्हें अकल आ गई है। और इसलिए जो है बड़ी दबी ज़ुबान में कुछ-कुछ लोगों के अलग तरह के बयान ज़रूर सरकार दिला रही है कि हमने नोट बदल दिए, हमने ये कर दिया, लेकिन पहले भी बेवकूफ़ी का काम था। उसी बेवकूफ़ी के काम को अगर दोबारा निभाएँगे या दोबारा रिपीट करेंगे, तो वो अक्लमंदी का काम नहीं हो जाता। बेवकूफ़ी तो बेवकूफ़ी रहती है। पहले वो सर चढ़ के बोल रही थी, अब वो कंधे पे चढ़ के बोल रही है। यही मैं कह सकता बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पूरी नोटबंदी के पीछे जो पहले हुई थी उसका भी खेल बताया और अभी फिलहाल जो हुआ 2000 का नोट जो बंद हुआ है, उसकी वजह भी बताई है। दर्शकों पे छोड़ देते हैं, उनका क्या कहना है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात कराएँगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।